टू पॉलिटिकल साइंस। आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्षता नीति को 3 तर्क देकर उचित ठहराई कि भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी वो सही थी। देखिए, सबसे पहला, भारत ने गुट निरपेक्ष नीति इसलिए चुनी क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहता था। मतलब उसके ऊपर किसी भी देश का कोई खास प्रभाव ना पड़े, वो अपनी नीति स्वतंत्र रूप से बनाए रखे और अपने आप को संप्रभु रखे। तो सबसे पहला कारण ये था कि भारत ने गुट निरपेक्षता को चुना। दूसरा, गुट निरपेक्षता की नीति ने जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच में, उसके तनाव को कम करने में मदद की और भारत को संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपना सैनिक योगदान देने में अवसर दिया। तीसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति ने भारत की सत्ता की राजनीति में उलझने से बचाया कि ना तो अमेरिका के गुट की तरफ दौड़ा, ना भूतपूर्व सोवियत संघ की तरफ, बल्कि उसने अपना अलग से शांति संतुलन, शक्ति संतुलन बना के रखा। चौथा, भारत ने दोनों ही महाशक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए गुट निरपेक्षता को अपनाया। देखिए, अभी हमारा भारत नया नया आज़ादी हुआ था 1947 में। अगर वो किसी शीत युद्ध में भाग ले लेता, या तो अमेरिका की तरफ या सोवियत संघ की तरफ, तो उसे केवल एक ही देश से सहयोग मिलता। अब गुट निरपेक्षता को अपनाने के कारण क्या प्रभाव पड़ा कि उसे दोनों देशों से मदद मिली। जो सोवियत संघ था उसमें अनाज का, तेलों का भंडार था, जो कि भारत को उससे सहायता की आवश्यकता थी। ऐसे अमेरिका एक आर्थिक शक्ति था। अमेरिका से नई नई उद्योगिकी की जानकारी के लिए और सब चीज़ों के लिए भारत को उसकी आवश्यकता थी। तो भारत ने इसीलिए किसी भी एक गुट का समर्थन करने की बजाय गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया।